माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बच्चों, आज का जो दिन है ये आज़ादी के 79 वर्ष हो गए हैं और उसी का हम लोग जश्न मना रहे हैं। एक लंबे समय से अंग्रेज़ों के कूटनीति से, अंग्रेज़ों के अत्याचारों से अपना भारत जो है बहुत बलिदान के बाद आज़ाद हुआ है। उसी आज़ादी का आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। आप लोग इतिहास को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इतिहास में किस तरह अंग्रेज़ों ने देश पर अत्याचार किया, किस तरह अंग्रेज़ों ने देश को बड़ा बनाने का काम किया और अंततः हमारे देश में इस धरती ने धरती पुत्रों को जन्म दिया और उस धरती पुत्रों ने देश के आज़ादी में अपना लहू बहाए, अपना जान प्राण सब दे दिए, तब जाके हमारे देश को जो है पूर्णतः स्वतंत्रता मिली। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि ये 14 अगस्त 1947 का जो दिन था, 14 अगस्त 1947 का जो दिन था, उसी समय हम लोग के देश में एक तरह देखा जाए सांप्रदायिकता के रूप में हम लोग का देश जल रहा था। इतनी सांप्रदायिकता फैली हुई थी 14 अगस्त से पहले, इतनी सांप्रदायिकता फैली हुई थी कि रात भर चारों तरफ दंगे फसाद आगजनी, न जाने कितने लाखों लोग मारे गए। कारण यह था कि एक जिन्ना नाम का व्यक्ति हुआ करता था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वकालत किया था जिन्ना, लेकिन उस व्यक्ति का एक ही स्पष्ट मांग था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान और भारत के मुद्दे को लेकर अपना देश आग में जल रहा था। सांप्रदायिकता की भावना चारों तरफ भड़क गई थी। देश में हिंदू और मुस्लिम का चारों तरफ नारा लग रहा था। देश पूर्णतः बंटने के कगार पर था और यही हुआ बच्चों। 14 अगस्त के आधी रात में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो जाता है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म होता है और उसके बाद अपना भारत जो है 15 अगस्त को आधी रात में ही, 14 अगस्त के आधी रात में जैसे ही 12 से अधिक जाता है, 15 आता है और अपना भारत जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। उसी समय से हम लोग जो है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में आज़ादी का जश्न मनाते हैं, स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। आज़ादी तो मिल गई थी। आज़ादी किससे मिली थी? इस देश में रहने वाले अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद अभी हम लोग जो है गणतंत्र नहीं हुए थे, अभी हम लोग में समानता की भावना नहीं थी, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे मुस्लिम अभी रह चुके थे और हिंदू भी थे और बहुत सारे मुसलमान और हिंदू पाकिस्तान में चले गए थे। ये आपस में इनके अंदर ना धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, नस्ल को लेकर आपस में लड़ते थे और इसी लड़ाई के कारण अपना भारत जो है कमज़ोर हो रहा था। आज़ादी मिल गई, अंग्रेज चले गए, उसके बाद संविधान की प्रक्रिया लगी हुई थी और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान जो है बन के पूर्णतः तैयार हो जाता है। अब उसे लागू करने की जब बारी आती है तो इतिहास का एक सुंदर सा दिन जो आ जाता है। एक अच्छा दिन मिले, एक अच्छी समय मिले जब संविधान को लागू किया जाए और भारत को गणतंत्र किया जाए। एक अच्छे समय का इंतजार था। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने साथियों के साथ रावी नदी के तट पर गुलामी के समय ही भारत का ये 3 रंग का तिरंगा जो है रात में ही हरा कर भारत को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तो सामूहिक रूप से हर तरह से संपूर्ण भारत में आज़ादी का बिगुल बज गया था। जब संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो इसको लागू करने का एक समय तय किया गया और वह समय था अगला वर्ष 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः जो है पूरे देश में लागू किया गया और उसी दिन से अपना भारत जो है एक गणतांत्रिक भारत बन गया और संविधान के हिसाब से चलने वाला भारत बन गया। उसी जश्न को हम लोग मना रहे हैं। आज हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर, एकजुट होकर राष्ट्रगान को गाकर अपने देश को सलामी कर रहे हैं। अपने देश का एक तिरंगा है, पहचान है। इसी झंडा के तले हम सब लोग हैं। एक गौरव है, अपना ये पहचान है। इस झंडा को कहीं भी लेकर जाइएगा दुनिया में तो आपका कहीं पहचान होगा कि आप इंडियन है, भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। आप उस भूमि से आए हैं जिस भूमि को महापुरुषों की भूमि कहा जाता है। आप उस भूमि से आए हैं जहाँ पे ऐसे क्रांतिकारी हुए जो 20 वर्ष के बाद अंग्रेजों से बदला लिए।
20 वर्ष के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पता है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो जनरल ओडाय इस घटना को घटित करके भाग गया था इंग्लैंड और अपने देश का एक वीर जवान क्रांतिकारी उधम सिंह था और वो उधम सिंह 20 वर्ष तक इंतजार करता रहा और 20 वर्ष के बाद जाकर इंग्लैंड में घुसकर अंग्रेजों के घर में घुसकर उस जुल्मी उस अत्याचार को जिसने अपने देश के लोगों को निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर जलियांवाला बाग में खून की नदी बहा दिया था, उस जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए उधम सिंह इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाकर उस जनरल ओडायर के सामने खड़ा होकर उसको गोली मारे और गोली मारे तो उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद जब उनको जज के सामने पेश किया गया तो उधम सिंह से जज बोला कि तुमने क्यों मारा गोली, तो उधम सिंह ने बोला था कि 13 अप्रैल 1919 को यही जनरल ओडायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था अमृतसर का और इसके शासनकाल में ही अमृतसर में एक बहुत बड़ा घटना घटा था और इसके आदेश पर घटा था, उसमें मेरे अपने भी मारे गए थे, मेरे भारत के लोग मारे गए थे, उसी का मैंने बदला लिया है। इस तरह से बहादुर क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भारत को छोड़ने पर विवश किया। आपको मालूम होना चाहिए खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो साफ कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए तो चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना है तो मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन अपने देश को स्वतंत्र करेंगे। और ये वही देश है जहाँ पे एक तरफ क्रांतिकारी हाथों में हथियार और बम गोला बारूद लेकर चला करते थे, तो इसी देश में एक व्यक्ति जो है धोती पहनकर और हाथों में लाठी लेकर इस देश को आज़ाद करने पर निकल चुका था, उसका नाम था महात्मा गांधी। तो एक बार आप सभी लोग उस महापुरुष के सम्मान में जोरदार जो है नारे लगाइएगा, महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी हमारे, भगत सिंह हमारे, सुभाष चंद्र बोस हमारे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे। तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन में एक उम्मीद भर के रखना है, अपने जीवन में एक जोश रखना है कि हम लोग उस देश से आते हैं, हम लोग उस मिट्टी से आते हैं जिस मिट्टी ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए महापुरुषों को जन्म दिया। उन्हीं महापुरुषों के हम संतान हैं और हमें गर्व होना चाहिए, कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने प्राचीन काल से मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक देश में वीरों को पैदा किया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद का बिगुल फूकने वाले महात्मा गांधी इसी बिहार के धरती चंपारण में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में आंदोलन किए थे और उसी आंदोलन का देन है कि पूरे बिहार में क्रांति का बिगुल चला। ये बिहार वह धरती है बच्चों जिसको बुद्ध की धरती कहा जाता है, जिसको ज्ञान की धरती कहा जाता है, जिसको पंडित चाणक्य की धरती कहा जाता है और ये वही धरती है जिसने स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया। तो एक बार जोरदार स्वर में नारे लगाइएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, भारत माता की जय।